न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। फरवरी 2, 1990 वो दिन था जब सतीश टीकू को आतंकवादी हिंदुस्तान विरोधी आईएसआई का एजेंट बिट्टा कराटे ने मारा और तब से आज तक 32 साल तक सतीश टीकू जो एक हिंदू थे और आरएसएस के वर्कर थे, वो अभी तक न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और सिर्फ सतीश टीकू ही नहीं, उनके साथ तमाम कश्मीरी हिंदू फैमिलीज अपने ऊपर हुए नरसंहार के लिए न्याय की गुहार लगा रही है। आपके समर्थन से और इस देश के समर्थन से और देश के आवाम के समर्थन से द कश्मीर फाइल्स के बाद इंडिया न्यूज ने मैंने ये जो मुकदमा लड़ना शुरू किया है, जिसमें हमने ये कहा है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक बिट्टा कराटे, ये आतंकवादी जिसने सतीश टीकू को मारा है, उसको फांसी नहीं हो जाती और कश्मीरी हिंदुओं को न्याय नहीं मिल जाता। दोस्तों, ये मुहिम इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये बात मेरी और आपकी नहीं, ये बात देश की है, ये बात जस्टिस की है और ये बात इसकी है कि अगर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादी हिंदुओं का हत्यारा, एक नरसंहार के लिए रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति जो ओपन कैमरे पे एडमिट करता है कि उसने गोली मारी, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 12 नहीं 20 कश्मीरी हिंदुओं को, अगर वो मेरे और आपके पैसों पर स्टेट में पल रहा है और अभी तक अगर उसको न्याय नहीं दिलाया जा रहा है, तो ये इस देश के लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा तमाचा होगा। और इस देश के लोकतंत्र की नींव होती है जस्टिस दोस्तों, और न्याय तभी मिलेगा जब ये आतंकवादी को हैंग किया जाए। आज 17वां दिन है इस कैंपेन का और मैंने 14 मार्च को आपसे प्रण लिया था कि तब तक नहीं रुकूंगा जब तक ये केस कोर्ट में ना चले जाए। मुझे ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि आज श्रीनगर कोर्ट के अंदर ये केस सुना गया। बिट्टा कराटे के लॉयर ने कोशिश करी कि वो डिसरप्ट करे, पर जस्टिस के व्हील्स आगे मूव हुए और कोर्ट ने पूछा कि स्टेटस रिपोर्ट कब फाइल की जाएगी। अगली हियरिंग अप्रैल में है दोस्तों। मतलब 32 साल का इंतजार अब खत्म होते हुए दिख रहा है। तो राणा अय्यूब जैसे लोग अगर वॉशिंगटन पोस्ट में ये लिखते हैं कि उनको कश्मीर फाइल्स देखने के बाद ऐसा लगा कि इस्लामोफोबिया है, ऐसे ढोंगी टेरर सिंपैथाइजर्स को मैं कहना चाहता हूं, अरे शर्म करो। कब तक इस्लामोफोबिया की आड़ में आतंकवादियों को बैक करोगे? आज एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री यूएई ने 4 हफ्तों की स्क्रूटिनी के बाद में इस फिल्म को पास किया विद 0 कट्स, और वो भी 15 साल से ज्यादा के बच्चों की। इसीलिए लड़ाई कोई हिंदू बना मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई ह्यूमैनिटी की है, ये लड़ाई हमारे देश के लोकतंत्र की है। और ये देश के लोकतंत्र की लड़ाई में ट्रू जस्टिस तभी होगा जब ये बिट्टा कराटे जैसे आतंकवादियों को हैंग किया जाए। इसीलिए ये मेरे लिए, आपके लिए और इस देश के 130 करोड़ देशवासियों के लिए जरूरी है कि वो हमारे कश्मीरी हिंदू भाई और बहनों के साथ आवाज उठाए, क्योंकि अगर न्याय अभी नहीं तो न्याय कभी नहीं। और ये बात याद रखिएगा कि ये देश देख रहा है, ये देश लोकतंत्र को देख रहा है, ये देश जुडिशरी को देख रहा है, ये देश इस वक्त कानून को देख रहा है कि क्या कानून अंधा है या कानून इनके साथ न्याय करेगा। मुझे उम्मीद है कि इनके साथ न्याय होगा, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है और जस्टिस की व्हील आगे मूव हुई है श्रीनगर कोर्ट के अंदर। तो अब ये पुराने सूडो सेक्युलर वाली बात है ही नहीं, और इसीलिए आज 17वें दिन मैं इस मुहिम को जारी रखूंगा और इस मुहिम को आगे बढ़ाऊंगा। और मेरा आरोप है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, कि देश इस बार ये प्रो बिट्टा, ये प्रो आतंकवादी लॉबी, ये राणा अय्यूब जैसे लोगों को जीतने नहीं दे सकता है दोस्तों। और मेरी दलील, जो तमाम लोगों की दलील है, जो इंसानियत और न्याय में विश्वास करते, जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ खड़े, जो लोकतंत्र के साथ खड़े, कि कश्मीरी हिंदू नरसंहार के हर मामले की जांच होनी चाहिए, एक स्वतंत्र आयोग भी गठित होना चाहिए। 1984 के लिए है तो फिर 1989, 1990 के लिए क्यों नहीं? मेरे साथ इस मुकदमे के अंदर आज
उत्पल कौलजी, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा, सुबह शाम पहले दिन से लड़ रहे हैं ये। पायल भयाना, हिंदू राइट एक्टिविस्ट, अमित रैना, एक्टिविस्ट रूट्स इन कश्मीर, जिनने सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की है। भाषा सुमली, द एक्टर, जिनके परफॉर्मेंस ने द कश्मीर फाइल्स में इनको देश की आवाज बना दिया है। डॉक्टर अग्नि शेखर जी, ये ऑथर हैं और नोटेड वॉइस है द कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के। और मेरे साथ विकास रैना, जो ढांढस बनाए हुए हैं सतीश टीकू की फैमिली के साथ में, और ये लड़ रहे हैं इस मुकदमे को कोर्ट के अंदर। और तमाम देश की जनता जो इस वक्त इंडिया न्यूज के स्टूडियो में जुड़ी हुई है। पर आप सभी के, और मेरे साथ माजिद हैदरी जुड़ रहे हैं वैली से, जो एक जर्नलिस्ट हैं। आप सभी के लिए मैं आना चाहता हूं, पर इस वक्त मेरे साथ वो वकील जो इसको श्रीनगर कोर्ट में फाइट कर रहे हैं, उत्सव बैंस लाइव जुड़ चुके हैं। उत्सव बैंस मेरे साथ इस 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे वाले शो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। देश आज इंतजार कर रहा था कि कोर्ट में क्या होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एग्जैक्टली आज श्रीनगर कोर्ट में क्या हुआ। ऑनरेबल कोर्ट ने 16 की डेट दी, तो इट इज ऑलमोस्ट अ वेरी, द ऑनरेबल कोर्ट इज टेकिंग अ वेरी सीरियस कॉग्निजेंस ऑफ द प्लाइट ऑफ द फैमिली ऑफ मिस्टर सतीश टिक्कू। तो उन्होंने 16 की नेक्स्ट डेट दी है। इसका मतलब हमारे पास अभी अबाउट ऑलमोस्ट 16-70 डेज है प्रिपरेशन के लिए, और हमें भी एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस पीस ऑफ एविडेंस इस केस में भी अटैच करेंगे, जहां से ये काफ़ी हद तक प्रूव हो जाता है कि बिट्टा कराटे एक्चुअली हैड मर्डर्ड मिस्टर सतीश टिक्कू। सेकंड है कि कोर्ट की हियरिंग में मतलब आई कैन नॉट स्पीक मच बिकॉज द मैटर इज सब जुडिस, बट एज अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ लीगल डेवलपमेंट्स आई वुड से दैट आई एम वेरी होपफुल। क्या हमारे जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है और लीगल स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी रोबस्ट है, और हमें अपनी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे पूरा भरोसा है कि हमें इंसाफ मिलेगा। और जितने कश्मीरी पंडित्स को बिट्टा कराटे जी ने मारा है, एक करके उनके केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक हम लेके जाएंगे, उनको फांसी की सजा। मैंने सुना उत्सव की कोर्ट के अंदर बिट्टा कराटे के लॉयर ने डिसरप्ट करने की कोशिश करी प्रोसीडिंग्स में। क्या एग्जैक्टली किया बिट्टा के लॉयर ने? Brother Pradeep, I cannot comment much about what happened inside the court since the matter is sub judice. I would just say that certain developments are very unfortunate for any profession, whether it's media, whether it's legal courts. So the best is that we must maintain decorum, and we must let the victims get their hearing done and get justice and get healed. Any kind, I'm not talking about this incident, I'm saying in any profession or any professional arena, any kind of unethical measures, whether it be Mahabharata or Ramayana, since I'm reminded of Mahabharata of what Kauravas did with Pandavas. So मेरे को लगता है कि जो पांडव कौरवों की भी लड़ाई हुई थी, तो ऐसे ही हथकंडे इस्तेमाल किए जाते थे सच को छुपाने के लिए और ताकि इंसाफ की जीत हो सके। तो ये बहुत देर तक चलते नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली सच की जीत होती है। और मैं ये मानता हूँ कि जो लोग 30-31 साल से ये सोच के बैठे थे कि कोई उनको हाथ नहीं लगाएगा, हम तो राष्ट्रपति वाली हमें इम्यूनिटी मिली है और गवर्नर की हमें इम्यूनिटी मिल चुकी है, उनको फाइनली आज रियलाइज हुआ उनको कि अब फाइनली द सिस्टम हैज चेंज्ड। अब इस देश में चाहे 84 रॉयट्स हो, चाहे कश्मीरी पंडित जेनोसाइड हो, सबको इंसाफ मिलेगा। जैसे बिल्कुल मेरा मानना यह है कि जैसे सज्जन कुमार जी जेल गए थे, वैसे ही बहुत जल्द बिट्टा कराटे जी को फांसी की सजा मिलेगी होगी। पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, उत्सव पूरा देश आपको सपोर्ट कर रहा है, क्या स्टेट ने कोई रिस्पांस दिया था कोर्ट में? आज स्टेट की तरफ से क्या रिस्पांस हुआ कि चार्जशीट अभी तक दाखिल क्यों नहीं की गई? स्टेट ने, जो हमारे पीपी साहब थे, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस लिए ऑनरेबल जज साहब से, और उनको आज मैंने कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं आया मेरे पास। जब कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा तो उसमें जो ऑनरेबल लॉर्डशिप्स ने डायरेक्शंस दिए हैं, दैट द स्टेट विल हैव टू फुलफिल बाय द 16th of April, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि इस स्टेटस रिपोर्ट में स्टेट क्या फाइल करेगी। इतने 31 साल स्टेट ने इस केस में क्या किया, और मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि ये असली कश्मीर फाइल्स होगी। एक हमारे अग्निहोत्री जी ने तो बहुत अच्छा चीज किया है इसको करने का, लेकिन असली जो कश्मीर फाइल है वो 16 तारीख को आप देखेंगे। अगर अपनी स्टेटस रिपोर्ट
स्टेट फाइल करती है कि हमने 31 साल क्या किया, 31 साल क्या हुआ। बिट्टा कराटे जी क्विट हुए, बिट्टा कराटे जी के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुआ, बिट्टा कराटे जी को कितनी बार कोर्ट इस केस में बुलाया। दैट अकॉर्डिंग टू मी इज द रियल कश्मीर फाइल्स। बिल्कुल उत्सव, और मेरा आखिरी सवाल आपसे कि आप ये केस जो है इसको प्रो बोनो लड़ रहे हैं, काफी समय हो चुका है जब से ये न्याय की गुहार लगाए जा रहे हैं कश्मीरी हिंदूज। एज अ वकील आपका क्या मैसेज है कश्मीरी पंडित फैमिलीज को, कश्मीरी विक्टिम्स को, जो टेररिज्म के खिलाफ अपनी मुहिम कर रहे हैं जिसमें देश इस वक्त उनके साथ में है? मैं हर एक विक्टिम से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं प्रदीप जी, आपके शो के माध्यम से, कि प्लीज़ आप आगे आइए। मैंने पूरे इस केस के लिए 1 रुपया नहीं किसी से लिया। मैं इतना शॉक्ड था कि इनके साथ क्या हुआ है, मेरे को बहुत अनएथिकल लगा कि मैं इनसे, मतलब आई शुड इवन एक्सपेक्ट। तो मुझे लगा कि अगर हमारे लीगल जस्टिस, जो लीगल एड का हमारा पूरा कंसेप्ट है, जो हमारे ऑनरेबल सीजीआई सर भी बहुत रिएटरेट करते हैं कि लीगल एड करना चाहिए लॉयर्स को, तो मैं इसको लीगल एड के तौर पे ले रहा हूं, क्योंकि मैं भी समझना चाहता हूं कि हर, जैसे सतीश टिक्कू जी हैं, विकास रायना जी के फादर का मर्डर केस है, मैं ये देखना चाहता हूं कि हमारी असली कश्मीर फाइल्स जिस दिन और विक्टिम्स आगे आएंगे आपके चैनल के माध्यम से, हम भी उनका केस आगे फाइल करेंगे, तो जो उनकी इंडिविजुअल कश्मीर फाइल्स हैं, जब वो प्रदीप जी देश के सामने आएंगी, तो आपको मैं बता रहा हूं कि द होल नेशन विल बी इन अ शॉक कि 31 साल इस कम्युनिटी को कैसे ही सिस्टमैटिक तरीके के साथ डराया गया, उनको जस्टिस से डिनाई किया गया, उनको इतना खौफ में डाल दिया गया कि वो जस्टिस भी मांगने के लिए दे वर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड। तो ये बहुत मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपके चैनल के माध्यम से बाकी विक्टिम्स को भी जो ये देख रहे हैं कि प्लीज कम फॉरवर्ड। आएंगे। हमारा जो संविधान है, हमारा जो क्रिमिनल सिस्टम है, दैट इज नॉट सो बैड जितना आप लोग समझते हैं। अगर आप एक अच्छा लीगल केस बिल्ड करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, तो उसमें अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये न्याय की मुहिम आगे जारी रहेगी। उत्सव, पूरा देश आपके साथ है और कश्मीरी हिंदू फैमिलीज के साथ में। डॉक्टर अग्निशेखर जी, मैं आपके साथ आना चाहता हूं। डॉक्टर अग्निशेखर जी, आज जिस दिन का आपको इंतजार था वो आगे बढ़ रहा है एज अ मैटर कि आज पूरा देश जस्टिस के लिए खड़ा हुआ है और पहली बार 31 सालों में कोर्ट इसको सुन रहा है। डॉक्टर अग्निशेखर जी, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? पर साथ में बाकी विक्टिम्स को भी आने की जरूरत है। डॉक्टर अग्निशेखर जी। 32 साल के बाद ये एक शुरुआत ऐसी हुई है कि ये शुरुआत यही ना रुके, आपके सामने एक बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स खुलेगा। सतीश एक ऐसा नाम है जो कश्मीर की संस्कृति, और वो एक कल्चरल एक्टिविस्ट था, सोशल एक्टिविस्ट था, और उसका परिवार तमाम कश्मीरी पंडितों का एक तीर्थ था। आप शायद देशवासियों को पता नहीं है, एक साल में उनके घर में एक उत्सव होता था, त्रिपुरा माता का यज्ञ होता था, सारी दुनिया भीड़ पड़ती थी। अब इसको सतीश को चुनकर मारने का अर्थ है कि उस सारी संस्कृति को तहस नहस करना, ये एक सिंबॉलिक है। सतीश मेरा बहुत घना मित्र भी था, उनके पिता मेरे पिता के भी मित्र थे, पृथ्वीनाथ गलदार, और वो संस्कृति का एक केंद्र था उनका घर। इसलिए सतीश पर हिट करना, सतीश को अपने दोस्त ने जैसे हिट किया, तो यहां ये सवाल जुड़ता है, जो लोग कहते हैं कि सारे कश्मीरी ऐसे नहीं है, वहां कश्मीरियत है। ये कश्मीरियत का असली चेहरा है कि जहां बहुत एक बड़ी बात करी है आपने डॉक्टर अग्निशेखर जी। कश्मीरियत के नाम पे चुन के कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया था। आप कंप्लीटली इस बात पे सही है, और ये सिविलाइजेशनल बैटल है, और इस सिविलाइजेशनल बैटल के अंदर भाषा, आपकी फिल्म ने एक बहुत बड़ा योगदान। डॉक्टर अग्निशेखर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आप आराम से आइए, आ रहा हूं मैं आपके पास। भाषा जो द कश्मीर फाइल्स अब यूएई के अंदर भी दिखाई जाएगी, पर दिस इज नॉट अ मोमेंट अबाउट अ मूवी एनी मोर। अब ये फाइट फॉर जस्टिस बन चुकी तमाम कम्युनिटी के साथ। भाषा, यू पर्सनली आर अटैच टू इट। आज का दिन कैसे देखते हैं? कोर्ट ने 16 तारीख की नेक्स्ट डेट दी है। भाषा, जी प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं खुद को सौभाग्यशाली समझती हूं कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूं, जिस फिल्म ने हमारे 3 दशकों के संघर्ष को एक नया ईंधन दिया है, क्रांति दी है। और दूसरी बात, इस फिल्म ने ये देखिए, आज जो घटना है, आज की बहुत बड़ा दिन है, ये न्याय की तरफ पहला कदम है।
और जब भी कोई कला, चाहे वो साहित्य हो, फिल्म हो, सिनेमा हो, पोएट्री, कुछ भी हो, जब वो न्याय का साधन बनती है तो मुझे लगता है वो सार्थक बनती है। और एक कलाकार होने के नाते आज मेरा कलाकार होना सार्थक हुआ है। मैं इसको पर्सनली एक बहुत बड़े अचीवमेंट के रूप में देख रही हूं। और तीसरी एक बहुत अहम बात यह है कि जो न्याय है वो अभी बहुत बड़ा है। लार्जर पिक्चर अगर आप देखें तो ये उसके प्रति एक छोटा पहला बहुत अहम कदम है जिसका हमें स्वागत करना चाहिए। बादशाह जी, ये 31 साल लग गए इस कदम को आगे बढ़ाने में, इसीलिए ये बहुत निर्णायक है और ये हमारे कैंपेन की भी बहुत बड़ी जीत हुई है। पर मैं उत्पल कौल जी ये कहना चाहता हूं, उसके बाद पायल जी आपके पास आ रहा हूं, माजिद हैदरी आपके पास आ रहा हूं, अमित रैना आपके पास आ रहा हूं, मैं विकास आप सभी के पास आ रहा हूं मैं, कि उत्पल जी इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू हैंग दिस मैन, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है टेररिज्म को, ये रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान के स्पॉन्सर को, ये ISI का स्टूज था, हिंदुस्तान का एनिमी था, मास मर्डर्स कश्मीरी हिंदुओं का था। और अगर इसके बावजूद ये आदमी को हमारा स्टेट हैंग नहीं कर सकता तो ये हम सबके जस्टिस के ऊपर छलावा हो गया है। उत्पल जी, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन दिस फाइट। प्रदीप जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने ये मुहिम छेड़ी लगभग 15 दिन पहले। मेरी ड्यूटी है सर। जब आपने ये मुहिम छेड़ी कि बिटा कराटे को फांसी होनी चाहिए, और हम सब आपके साथ हैं। और कश्मीर फाइल ने जो एक नया आयाम दिया, और 32 साल से हम लोग पूरे शहरों में, गांव में, तहसीलों में अपनी बात रखते थे, जलसे जुलूस निकालते थे, वेबिनार करते थे। हमने भारत के 100 सिटियों में कश्मीरी हिंदू ने सड़कों पर आकर ये आवाज उठाई कि हमारे साथ क्या अन्याय हो गया, हमारे साथ जो जेनोसाइड हो गया, इसका निवारण हो कोई। लेकिन मक्काराना छुपी थी, मक्काराना छुपी थी भारत सरकार की, मक्काराना छुपी थी, क्योंकि वो उस वक्त यासीन मलिक के साथ गले मिल रहे थे। उत्पल जी, वो उस वक्त यासीन मलिक के साथ गले मिलने की कोशिश की जा रही थी स्टेट के एस्टेब्लिशमेंट पे। माफी चाह रहा हूं उत्पल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया। पायल जी, आपके पास आने के पहले मेरे साथ देश की यहाँ पे यूथ भी जुड़ा हुआ है, मैं यूथ के पास जाना चाहता हूं जो ऋषभ के साथ है। वो इस वक्त आप सबसे सवाल पूछना चाहता है। मैं जानता हूं देश में क्या सेंटिमेंट है। ऋषभ, आज देश में क्या सेंटिमेंट है? देश के युवाओं तक द कश्मीर फाइल्स पहुंची है, ये मानवता की पिक्चर पहुंची है। देश का युवा इस वक्त क्या कह रहा है जब कोर्ट ने कहा है कि स्टेट से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है? जी प्रदीप, यहाँ पे जितने भी युवाएं हैं उनके मन में अलग अलग सा सवाल है, तो आइए हम इनसे बात करेंगे। लेकिन ये हम बता दें कि हम लोगों ने ये 14 मार्च से जो स्टार्ट किया है मुहिम, ये कैंपेन, और अभी तक ये एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हम लोग ने इस कैंपेन को नहीं चलाया हो। तो आइए हम युवाओं से यहाँ पे बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आयुष त्यागी है। मेरा सवाल ये है कि बिट्टा कराटे कन्फेस करने के बाद भी उसको सजा इतनी लेट क्यों, मतलब चार्जशीट इतनी लेट क्यों? बिल्कुल, ये काफी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एग्जैक्टली ऋषभ, मैं वापस से आने वाला हूं। पायल जी, यही बात है कि इतने 31 साल लग गए, यूथ के मन में यही सवाल है, हमको तो कुछ पता ही नहीं था। आप देखिए, मैं प्रेयर और प्ली पढ़ रहा हूं। पायल जी, इट सेज डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल द चार्जशीट विदाउट एनी अनवारंटेड डिले। 31 साल लग गए एक चार्जशीट के लिए, विच डज नॉट इवन टेक मैटर ऑफ मंथ्स इफ इट इज इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपर्ली। पायल जी। प्रदीप, मैं तो कहना चाहूंगी कि मैं उस देश की वासी हूं, उस हिंदुस्तान की वासी हूं जहां पर हिंदुओं को काटा जाता है, उनका खून किया जाता है, उनके घर बार को उजाड़ दिया जाता है। और अगर उसके लिए वो लोग न्याय मांगते हैं, या अगर हम लोग खड़े होकर न्याय मांगते हैं, तो हमें कम्युनल का टैग दिया जाता है और ये कहा जाता है कि पुरानी बातों को मत उठाओ। तो उनका मतलब ये कहने का है कि जिन लोगों ने ये सब कार्य किए, ये सारे दर्दनाक, ये जो सारा कुछ हुआ कश्मीरी हिंदू भाइयों और बहनों के साथ, तो वो उनके जो पर्पिट्रेटर्स हैं, जैसे यासीन मलिक हो गए या बिट्टा कराटे हो गए, तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों को डिफेंड कर रहे हैं। और मेरे को नहीं लगता कि अब ये जिस प्रकार की गवर्नमेंट अब है हमारी, ये होने देगी और इस बात को छुपाने देगी या किसी को डिफेंड। माजिद हैदरी को इससे दिक्कत है। माजिद हैदरी और अमित रैना, आप दोनों आए इस मुकदमे के अंदर। उसके बाद मैं विकास आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद डॉक्टर अग्निशेखर जी आपके पास आ रहा हूं। मैं चाहता हूं सबसे ज्यादा लोगों के पास आ सके। माजिद हैदरी, आपके कुछ मित्र कहते हैं कि लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स, ये कहा गया था, लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स। अमित रैना, आपको याद है, मैंने इनका एक स्टेटमेंट देख रहा था इनके एक मित्र का कि लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स, वी विल नॉट लेट, कश्मीरी हिंदुओं की आवाज इज नॉट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स। अगर जस्टिस मिल रहा है तो क्या दिक्कत है माजिद हैदरी? माजिद हैदरी को दिक्कत क्या, जरा पूछे तो सही अमित रैना, क्या दिक्कत है माजिद हैदरी? माजिद हैदरी क्या दिक्कत है? आप ही थे, आपने भी बोला था बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स। अमित, दिस मैन सेड इट। नहीं, माजिद हैदरी तो हमेशा दिस मैन सेड इट। और ये हमेशा बोलते हैं कि ये दर्द देखिए, वो दर्द देखिए, ये दर्द देखिए।
माजिद हैदरी हमेशा कवर अप करते हैं आतंकवादियों को, हमेशा कवर अप जवाब करते माजिद हैं, ISI को हैदरी। हमेशा कवर करते हैं। बोलती बंद, बोलती बंद है। का मौका दें प्रदीप भाई। मुझे पंडित भाइयों के लिए तारीख पे तारीख नहीं चाहिए, मुझे पंडित भाइयों की घर वापसी चाहिए, सुकून चाहिए, अमन चाहिए, शांति चाहिए। और अगर आप कोर्ट कचहरी की बात करेंगे तो फिर क्यों कहते हैं लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स? अमित रैना, केस खोलो। माजिद हैदरी, इतनी आपको फिक्र थी हमारी तो महात्मा गांधी की हत्या में सावरकर का क्या हाथ था? अरे मैं भी कोर्ट जाऊंगा, सावरकर को कोर्ट में घसीटूंगा। ओपन ऑफर दे रहा हूँ आपको माजिद हैदरी, ओपन ऑफर दे रहा हूँ, मेरी पिटीशन का पार्ट बन जाइए। चलो अमित रैना, बाबरी मस्जिद का केस भी हम खुलवाएंगे, सावरकर की पोल खुलवाएंगे कि उसका महात्मा गांधी की हत्या में हाथ था। छोड़ो, आप जितना चाहते हैं वापस आए, मैं आपको ओपन ऑफर दे रहा हूँ, मेरी पिटीशन का पार्ट बन जाइए, विकास रैना की पिटीशन का पार्ट बन जाइए। हुआ, एक सेकंड। आपने क्या बोला? जो हुआ वो हुआ, जो हुआ वो हुआ। उत्पल कौल जी, डॉक्टर अग्निशेखर जी, विकास रैना, आप सुन रहे? विकास रैना बात को सुन रहे? जो हुआ वो हुआ। दिस मैन सेज जो हुआ सो हुआ। नहीं बढ़ेंगे, मिल के आगे बढ़ेंगे, हिंदू मुसलमान मिल के आगे। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। हर दिन आग लगाते हो, शाम को सैम पिट्रोडा कहता है 1984 में कि हुआ के बारे में कि हुआ सो हुआ। विकास रैना, क्या सतीश टिक्कू की फैमिली कहेगी जो हुआ सो हुआ? जो कश्मीरी हिंदुओं को वैली छोड़ना पड़ा, नरसार हुआ, उनके लिए कहेंगे जो हो गया सो हो गया? अरे वरना मैं शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। विकास रैना, सावरकर का क्या हाथ था महात्मा गांधी की हत्या में? विकास रैना, प्रदीप जी मरण उपरांत It took you years to। ये इनका हमेशा का ऐसा ही है। आप इनसे जस्टिस की बात कीजिए तो ये आपको बाबरी मस्जिद, सावरकर, गोधरा, ये अब मेरा ये क्वेश्चन है, गोधरा में विकास जी 32 साल से फैमिलीज इंतजार कर रही है। आपको कितना समय लगा था सतीश टिक्कू जी की फैमिली को कन्विंस करने के लिए कि साहस बनाओ, कोर्ट पे जाओ? और ये आदमी कहता है जो हुआ सो हुआ, जो हुआ जाने दो। इनका कहना यही है, ये हुआ सो हुआ, हमारी प्रॉपर्टीज खत्म कर दी, हमारे जान माल खत्म हो गया, सब कुछ, एवरीथिंग वी लॉस्ट। इनका तो कुछ लूज नहीं हुआ ना, ये अभी भी कश्मीर में रह रहे हैं, वी आर स्टेइंग अवे। और इनको कैसे ये दर्द समझ में आएगा? आई लॉस्ट माई फादर, जिन्होंने ये पिटीशन किया है, सतीश जी ने अपना ब्रदर खोया है। इनके लिए तो ये सिर्फ डाइवर्ट करेंगे, ये सावरकर से लेकर बाबरी मस्जिद जाएंगे, बट हमारा दर्द ये जो है, ये माजिद हैदरी, ये माजिद हैदरी फोटो देख रहे हो? जब एक आतंकवादी को प्रदीप जी, बॉटम लाइन ये है कि बिट्टा कराटे से लेकर जितने भी करके जिन्होंने एक करके वो सब जाएंगे। नहीं जाएंगे, पर उसने कोशिश करी, बिट्टा के लॉयर ने कोर्ट को रोकने के लिए। डॉक्टर अग्निशेखर जी, ये हुआ सो हुआ माइंडसेट के कारण मैं बताऊं क्या हुआ था। प्राणकोट हिंदू मैसेकर हुआ था जिसके बारे में किसी को नहीं पता। ये हुआ सो हुआ माइंडसेट में नादीमर्ग हुआ था जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता। हुआ सो हुआ के अंदर उधमपुर हुआ था जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता। 31 साल लग चुके। ये हुआ सो हुआ माइंडसेट के कारण कश्मीरी हिंदुओं को मारा जाता गया। देश की आवाम को नहीं पता, सत्ता चुप थी। और अब जब आगे बढ़ रहा है जस्टिस, ये कह रहे हुआ सो हुआ। डॉक्टर अग्निशेखर, हुआ सो हुआ। हाउ कैन समवन से दैट? इससे बड़ी जिल्लत और अपमानजनक बात और कोई नहीं हो सकती। आप जले पे नमक छिड़क रहे हैं। आप ये बताइए देशवासियों को, जो हुआ वो एक बहुत बड़ा नरसंहार है, और उस नरसंहार के लिए हम चाहते हैं, हम यानी क्या पुराने घर कश्मीर की ओर से, रूट्स ऑफ कश्मीर की ओर से पूरे देश में आंदोलन चलाते रहे। हम चाहते हैं कि रिकॉग्नाइज किया जाए पार्लियामेंट में नरसिंहार को, हिंदू नरसिंहार को मान्यता मिले। नाउ आई अंडरस्टैंड
कि जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो रहा था, वैली के अंदर इतने कम लोग क्यों निकले थे? क्योंकि माजिद हैदरी के मानसिकता जैसे लोग थे उस वक्त, भाषा जो कह रहे हैं हुआ सो हुआ, जले मुर्दे मत निकालिए। मतलब कश्मीरी हिंदू 31 साल से कैंप्स में रह रहा है, वो अपने न्याय की आवाज उठा रहा है, और ये आदमी कहता है हुआ सो हुआ। और यही माइंडसेट के कारण यासीन मलिक जाके देश के प्रधानमंत्री से जाके मिलते थे। आई फील सैड। भाषा जी, पंडित भाइयों को वापस भेजो, घर वापसी दो मेरे पंडित भाइयों की, मुझे चाहिए। भाषा, पंडित भाई वापस आ जाओ। आ रहा हूं पायल जी, आ रहा हूं। भाषा, मेरे बाग में रहो, मेरे घर में रहो, बेड़ियों के पास वापस भेजो, बेड़ियों के पास बन जाओ, रीछों और भालुओं के पास वापस भेजो। क्या बात कर रहे हैं आप? इसका जब तक कि भारत की संसद में स्वीकार नहीं किया जाएगा कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ, और वो भी धर्म के आधार पर, और उसके कौन कौन से फैक्टर थे, न केवल बिटा कराटे जैसे लोग, उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, उसमें राजनेता कश्मीर के, उसमें मीडिया के कुछ लोग, उसमें जनता की पार्टिसिपेशन, और ये सारा का सारा अमित रैना, हम ओपनली चैलेंजिंग चाहते हैं कि अमित रैना को लाए। भाषा आ रहा हूं आपके पास, पायल जी आ रहा हूं। अमित रैना रोकने के लिए बिल दिए, भाषा, आई एम कमिंग टू यू। इसे हिंदी में मीठी चूरी कहते हैं, मीठी चूरी। ये आपके पेट पे चाकू घुमा के कहता है अरे गलती हो गई। ये वो लोग हैं जो छुप छुप कर वार करते हैं। मैं आज ओपन चैलेंज कर रहा हूं, माजिद हैदरी आदमी के आंखों में मेरे भाई नफरत छोड़ दे, कश्मीर आ जाओ, आओ मेरे भाई, आओ मारो मुझे, मगर मेरे कश्मीर वापस आ जाओ। अमित रैना भाई नफरत छोड़ो, प्लीज नफरत। प्रदीप जी अपनी इंटेंशन दिखाओ, मिलकर को पेटिशनर आ जाओ। प्रदीप जी एक मेरे भाई, मेरे एक दिन भाषा को लाए, फिर पायल जी के पास आ रहा हूं। भाषा को लाए, मैं भेज रहा हूं, मेरे वकालत कर रहा हूं। भाषा पहले, भाषा अमित देख सके, सब लोग साथ में बोल रहे हैं। भाषा यूएफसी। सर जैसे यहाँ पे कहा गया, जैसे यहाँ पे कहा गया, आप प्लीज इन्हें, हाँ, जैसे यहाँ पे कहा गया कि आओ मेरे कश्मीरी भाइयों वापस आ जाओ, इस बात के बहुत गहरे अर्थ हैं। मैं आपको एक पर्सनल उदाहरण दूंगी। जब से मैंने कश्मीर फाइल्स की है, मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे जो भी मैंने फोटो पोस्ट किए हैं फिल्म के, अगर आप उनपे इन लोगों के कमेंट्स देखें जो सो कॉल्ड कश्मीरियत का झंडा उठाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पिछली पीढ़ी ने, हमारे पेरेंटल जनरेशन ने जो काम अधूरा छोड़ा था, तुम एक बार वापस आओ, हम उसको पूरा खत्म करेंगे। यू नो, ही इज थ्रेटनिंग अ कंप्लीट जेनोसाइड दिस टाइम। ये इनका कहने का अर्थ है कि वापस आ जाओ, कि अब वापस आ जाओ, इस बार हम तुम्हें ये बोलने के लिए भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। माजिद हैदरी, दिस टाइम कंट्री विल नॉट फॉल टू योर ट्रू। मैं आप सभी के पास आ रहा हूं, उत्पल कौल, पायल जी। इस वक्त देश गुस्से में, ये हुआ सो हुआ के ऊपर देश कैसे रिएक्ट कर रहा है, 30 सेकंड के अंदर आ रहा हूं। मेरे साथ ऑडियंस भी इस वक्त गुस्से में, मुझे बताया जा रहा है ऑडियंस भी माजिद हैदरी के बयान पे गुस्से पे। देखिए देश कैसे रिएक्ट कर रहा है। पर पायल जी के पास आने के पहले मैं देश के युवा के पास जाता हूं जिसने माजिद हैदरी का यह बयान सुना। देश ऋषभ, मेरे को बहुत गुस्सा है, क्या देश का युवा क्या कह रहा है? माजिद हैदरी कह रहा है जले गले पुराने मुद्दे मत उठा रहे हो, पुराने मुद्दे मत उठाओ, जले मुद्दे मत उठाओ, ये हुआ सो हुआ। मतलब कश्मीरी हिंदू मारे गए, हुआ सो हुआ, देश भूल जाए, कोई इंसाफ ना दे। यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं, जो यूथ हैं, जो माजिद हैदरी से इस बात पे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो आइए हम पूछते हैं कि क्या क्वेश्चन है आपका। सर आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, हुआ तो हुआ, क्यों हुआ? और आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? सर इसके बारे में जानना चाहेंगे कि इनका क्या है क्वेश्चन आंसर इसमें। क्या माजिद हैदरी सुन रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। पायल जी, मैं आप कहना चाहती थी, फिर माजिद हैदरी के पास आऊंगा। मैं इसको जाने नहीं दूंगा जब तक ये शो पे माफी नहीं मांगेंगे। पायल जी, ऐसा ही जब हिंदुओं को मारा जाता है, जब सच्चाई दिखाई जाती है तो उसको कम्युनल कह दिया जाता है, इसको इस्लामोफोबिया कह दिया जाता है, और एक इस्लामिक मेजॉरिटी कंट्री के अंदर इस सच को दिखाया जा रहा है। प्रदीप, मैं माजिद हैदरी जी को बोलना चाहती हूँ कि वो कह रहे हैं कि आओ मेरे कश्मीरी हिंदू भाइयों और बहनों, वापस आओ कश्मीर में, हम आपको वेलकम करेंगे, सब करेंगे, मंजूर है। पर आप जिस तरीके से मस्जिदों पे लाउड स्पीकर्स में बोला गया था कि निकलो कश्मीर से नहीं तो काट दिए जाओगे, कन्वर्ट हो वो, और अपनी बीवियां और बहुओं और बेटियों को यहाँ छोड़ जाओ, मर्द यहाँ से निकल जाएं, ये लाउड स्पीकर्स पे अनाउंस हुआ था। सेम तरीके से मस्जिद में अनाउंस करवाइए लाउड स्पीकर्स पे कि कश्मीरी हिंदू भाई बहन पंडित सब वापस आओ, आपके जो घर हमने छीन लिए हैं वो वापस दिए जाएंगे, आपकी डिग्निटी रिस्पेक्ट वापस दी जाएगी, ये अनाउंस करवाइए लाउड स्पीकर। जवाब दीजिए माजिद हैदरी, जवाब दीजिए। मैडम, हम पलके बिछाए बैठे हैं कि हमारे पंडित भाई वापस कब आएंगे।
मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ गड़े मुर्दे ना उखेड़िए, फिर हम भी बहुत पीछे जाएंगे। 90 के दशक तक बाबरी मस्जिद उत्पल कौल, प्रदीप जी, बातचीत हो या कोई भी हो, हमारा घर है, कश्मीर हमारा सालों से घर है, हम किसी की इनविटेशन नहीं चाहिए हमको। कश्मीर जब हम बात करेंगे तब जाएंगे। कश्मीर हमारा है, हमारा साल से कश्मीर हमारा है, हमको किसी की इनविटेशन नहीं चाहिए कश्मीर। और एक आतंकवादी को, चाहे वो कराटे हो, चाहे वो कोई भी टेररिस्ट हो, उसके साथ था, ब्यूरोक्रेटों ने, अफसरों ने उस वक्त कार्रवाई नहीं की, उनको भी कटघरे में महात्मा गांधी का पड़ेगा। माजिद हैदरी, जब हम जाएंगे उत्पल जी, हम शर्मिंदा हैं, बापू हम शर्मिंदा हैं, उत्पल जी, मैं इस देश की जनता को वापस से बताना चाहता हूं, मैं इस देश की जनता को वापस से बताना चाहता हूं कि सतीश टिक्कू को लगता था कि बिट्टा कराटे उसका दोस्त था, कोट अनकोट दोस्त अमित रैना, कोट अनकोट दोस्त था। ये जो जिस हिसाब से ये आश्वासन दे रहे हैं ना, भाषा ने बिल्कुल सही कहा है, ये आश्वासन नहीं है, दिस इज एन ओपन थ्रेट कि आओ भाषा। माजिद हैदरी, मैं आपको बताऊं, माजिद हैदरी तो मेरे भी दोस्त हैं। गिरिजा टिक्कू जी को ऐसे ही फोन आया था कि आओ अपनी सैलरी, गिरिजा टिक्कू जी को ऐसे ही फोन आया था कि आओ अपनी सैलरी ले जाओ, जैसे ये हमें कह रहे हैं ना आओ वापस आओ, उनको ऐसे ही बुलाया गया था कि आओ अपनी सैलरी ले जाओ। और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ सारा देश जानता है आज, कम से कम द कश्मीर फाइल्स के माध्यम से। मैं बताऊं भाषा, एक हिंदू अमित रैना, जावेद बेग एक नेशनलिस्ट व्यक्ति है वैली के अंदर। जब से उसने सच्चाई की बात की, जब से उसने बोला कि वैली के अंदर मुस्लिम्स को माफी मांगनी चाहिए कि ये हुआ है, दे शुड अपोलोजाइज फॉर व्हाट हैपेंड, तब से उसको भी थ्रेट्स आने चालू हुए, उसके भी फेसबुक के अंदर थ्रेट्स पाकिस्तान की तरफ से आने चालू हुए। और ये आदमी माजिद हैदरी हंस रहा है, अमित रैना, ये आदमी की मानसिकता देखिए कि आदमी हंस रहा है। सर मैं आपको बताऊं, माजिद हैदरी मेरे भी दोस्त हैं, मगर जो सतीश टिक्कू ने गलती करी मैं वो गलती नहीं करूंगा, ये मैं आज खुलेआम बता रहा हूं। जो सतीश टिक्कू ने गलती करी मैं वो गलती नहीं करूंगा। अगर इनको इतिहास इतनी गंदी सोच है अमित जी आपकी, आप जाके गंगा में नहा लीजिए एक सोच नहीं है, आप जाके गंगा में नहाइए एक सतीश दफा। टिक्कू की गंदी सोच नहीं थी, सोच बिट्टा कराटे की गंदी थी। सतीश टिक्कू की सोच गंदी थी, बिट्टा कराटे की सोच गंदी थी। आप एक इतिहास बता दीजिए जहां पे कश्मीरी हिंदू ने उल्टा जवाब दिया हो, किसी मुसलमान को मारा हो। ये सोच गंदी नहीं है, ये सोच कल सरकार ने कहा रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट आप क्यों नहीं आ सकते हैं? यूपी का टूरिस्ट कश्मीर आ सकता है, हिंदू भाई यूपी से आ सकता है, हिंदू बिहार से आ सकता है, लेकिन कश्मीरी पंडित वापस नहीं आ सकता। 1329 से लेकर कश्मीरी हिंदू कोई लफ्ज नहीं है, कश्मीरी पंडित होता है। धोखा, अरे कोई कश्मीरी हिंदू नहीं होता, कोई एक सेकंड, ये देखा इस आदमी ने क्या करा, इस आदमी ने वापस से शो पे क्या करा। अग्निशेखर जी देखिए आपने क्या किया, इसने बोला कि कोई कश्मीरी हिंदू नहीं होता, कश्मीरी हिंदू कोई नहीं होता, ये एक कास्ट डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। विकास रैना, कश्मीर हिंदू कोई शब्द ही नहीं है, सुनिए, कश्मीरी पंडित होता है। अग्निशेखर जी, हमारे भाई प्रदीप जी, ये तो शिव जी को बोलने वाले अलग पंडित होते हैं। अग्निशेखर जी, उसके बाद मैं विकास रैना के पास आ रहा हूं। अग्निशेखर जी, भंडारी जी, मैं कहता हूं कि इसे समझाइए और इसे बताइए कि कश्मीरी हिंदू नहीं होता, वो क्या होता है, वो दिखाएगा कि वो क्या होता है। पूरा देश उसके साथ है और कश्मीर घाटी के अंदर, पूरे कश्मीर घाटी में एक हिंदू होमलैंड बनेगा, पनुन कश्मीर बनेगा, तब इसको पंडित बनेगा भाई, पंडित बनेगा, कश्मीरी पंडित होता है, कश्मीरी हिंदू नहीं होता। 32 साल से लड़ रहे हैं हम, 32 साल से पंडित भाई होते हैं, कश्मीरी हिंदू नहीं होते। क्यों आप भारत के साथ जोड़ रहे हो? दिस मैन, विकास आपको बताऊं इसको हिंदू शब्द से एलर्जी क्यों है, क्योंकि इस वक्त देश का हिंदू यूनाइट हो चुका है, वो देख रहा है कि सेक्युलर देश के अंदर न्याय नहीं मिल रहा है। ये पंडित कोट अनकोट और हिंदू में डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज एग्जैक्टली द मॉडल ऑफ पाकिस्तान। घाटी में जब हिंदू होमलैंड बनेगा तो विकास रैना आएगा कि कश्मीरी हिंदू क्या होता है। विकास रैना, कोई परेशानी नहीं, हिंदुत्व के डर है, हिंदुत्व से डर लगता है, हिंदू से नहीं। प्रदीप जी, कश्मीरी पंडित और हिंदू एक ही है, ये लोग जितना भी डिवाइड करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका काम ही यही है। मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इनसे, माजिद हैदरी से,
कि आज के डेट में अभी ये नेशनल टेलीविजन पे है, क्या ये यहाँ पे बोलेंगे कि बिट्टा कराटे एक टेररिस्ट था, यासीन मलिक एक टेररिस्ट था, बुरहान वानी एक टेररिस्ट था, ये बोलेंगे? जवाब ये सलाउद्दीन टेररिस्ट है। बोलिए। एक सेकंड माजिद हैदरी। देखिए जी, बात सुनिए। एक से रुक जाइए, एक से लाइए, एक से ध्यान से रुक जाइए। अमित रैना जरा सुनिएगा। पायल जी सिंपल सुन, बोलिए बिट्टा कराटे आतंकवादी है। मानने वाला आदमी हूँ, जो कोर्ट का फैसला नहीं, ये आदमी एक्सपोज, ये बैकिंग है टेररिज्म की। अब यही देखिए, ये खुद ही He is exposed। कानून अपने हाथ में नहीं लेता, मैं संविधान मानने वाला हूँ, अम्बेडकर। एक सेकंड रुक जाइए सब लोग। भाषा आप सब ध्यान दे दीजिएगा। दिस इज अ वेरी, पायल जी, विकास जी, सब लोग एक सेकंड रुक जाइए। विकास जी एक सेकंड, सब लोग एक सेकंड रुक जाइए। एक सेकंड सब रुक जाइए। पायल जी जरा देखिएगा, देश की जनता को देखना चाहिए इस वक्त। उत्पल कौल जी जरा ध्यान से देखिएगा। माजिद हैदरी, बिट्टा कराटे आतंकवादी था, है। यासीन मलिक आतंकवादी था, है। बोलो ये इसमें मानते हो? बोलो। इसका फैसला, ये छोड़ो, फैसला छोड़ो, मानते हो? अदालत करेगी, मैं कैसे, मैं जज नहीं हूँ। आपके हिसाब से क्या है? मामले में डाल रहे हैं। आपके हिसाब से क्या है? नहीं चलता, मैं संविधान मानता हूँ। आपके हिसाब से क्या है? संविधान मानता हूँ, जो कोर्ट स्वीकार वो आप नहीं मानने को एक सेकंड सब रुक जाइए, एक सेकंड सब रुक जाइए। माजिद को मेरे साथ रखिए जरा, एक सेकंड। दिस इज भाषा, यू आर कंप्लीटली करेक्ट। आई एम नॉट साउंडिंग रैबिट, बट दिस मैन इज रैबिट। एक सेकंड, अमित रैना जी। बाबू बजरंगी आतंकी था या नहीं था? ये आदमी बिट्टा कराटे को महात्मा गांधी से कंपेयर कर रहा है। बताइए उत्पल कौल जी, ये आदमी महात्मा गांधी को बिट्टा कराटे से कंपेयर कर रहा है। ये आदमी के मुंह से, और ये कश्मीरी हिंदुओं को वापस रैली में बुलाने का मौका दे रहा है, और इसके मुंह से भाषा। नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, मैं दर्शकों से एक सेकंड बात करना चाहता हूं। दिस इज इनसेन, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज एक्सपोज्ड। एक सेकंड, सबका ऑडियो कम करिए। एक सेकंड, आप समझिए दर्शकों हुआ क्या। माजिद हैदरी बिट्टा कराटे जो आतंकवादी है, उसको इस शो पे आतंकवादी नहीं बोल पा रहा है, और साथ में पैरेलली वो कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को निमंत्रण दे रहा है। मतलब आतंकवादी की संरक्षण कर रहा है और कश्मीरी पंडितों को वैली लाने का निमंत्रण दे रहा है। ये अगर पाकिस्तान द्वारा बनाए गए टेरर की बैकिंग नहीं है, मानसिकता, तो क्या है? दिस इज इनसेन। ही इज बीन एक्सपोज्ड एंड भाषा इज कंप्लीटली करेक्ट कि ये कोई इन्विटेशन नहीं है, ये एक ओपन थ्रेट है। उत्पल कौल जी, दिस मैन कैन नॉट कॉल, एंड विकास इज कंप्लीटली नेल्ड इट। उत्पल कौल जी, दिस मैन कैन नॉट कॉल बिट्टा कराटे अ टेररिस्ट, एंड ही इज सेइंग कि आइए कश्मीरी पंडित हमारे साथ गले मिलिए। हम नेशनल टेलीविजन पर कहते हैं कि बिट्टा कराटे आतंकवादी है, टेररिस्ट था। यासीन मलिक टेररिस्ट है, टेररिस्ट था। और हम तब तक शांत नहीं हो जाएंगे जब तक ऐसे आतंकवादी, जो कोई भी और हो, सबको फांसी न मिले। इनका एक ही इलाज है, दे आर नॉट फॉर द सोसाइटी। ये सोसाइटी से खत्म होने चाहिए, और इन लोगों को जुर्रत ही नहीं है कोई। इन लोगों ने 32 साल यही सियासत की है, और मेरे साथ पीडीपी उत्पल कौल जी क्या कर रही थी? उत्पल कौल जी मेरे पास समय। उत्पल कौल जी, प्रेम फैलाओ, नफरत नहीं फैलाओ। बिट्टा कराटे के बंदूक के जरिए प्रेम फैलाओ, बिट्टा कराटे के जरिए प्रेम फैलाओ। तुम्हारा बस चले तो बिट्टा कराटे को पीस अवार्ड दे दो। तुम्हारा बस चले तो बिट्टा कराटे को नोबेल पीस प्राइज दे दो। मैं जानता हूं ये सब। इस देश के अंदर एक मीडिया आउटलेट ने यासीन मलिक को कवर बॉय ऑफ पीस कहा था। मुझे सब पता है, मैं उसमें से नहीं हूं। उत्पल कौल जी, अमित रैना, विकास रैना, डॉक्टर अग्निशेखर। एक सेकंड, विकास कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं डॉक्टर सुरेंद्र कौल के पास आ रहा हूं। मैं एक और मेरे साथ सुरेंद्र अमृतार जी जुड़ रहे हैं, उनके पास आने वालों का छोटा सा क्वेश्चन इनको एक और पूछना चाहता हूं। इन्होंने बोला मैं संविधान पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास करता हूं, तो ये मानते हैं कि अफजल गुरु वो एक टेररिस्ट थे, उनको फांसी की सजा कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, ये मानते हैं ये बात? जी देखिए, बिल्कुल जिस चीज का संविधान ने फैसला किया, उच्चतम न्यायालय ने किया, मैं उसके खिलाफ कैसे कहूंगा। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, आप मेरे भाई हो, आप मुझे गाली बोल नहीं पा रहा है मुंह से, बोल नहीं पा रहा मुंह से, बोल नहीं पा रहा मुंह से, मेरे साथ आप सभी जुड़े, मेरे साथ आप सभी जुड़े, मेरे साथ भाषा मेरे साथ आप सभी जुड़े। पायल जी माफी चाहता हूं, समय मेरे पास कम है। मैं माजिद आप मैंने रहे, बाकी सब मेरे साथ जुड़े। सुरेंद्र अमृतार जी, आप एक सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, आप मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, आप वैली के अंदर ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। सुरेंद्र अमृतार जी, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है आज कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने 31 साल बाद
कश्मीरी हिंदुओं की, कश्मीरी पंडितों की प्ली को सुना और स्टेट से पूछा है कि 30 साल क्यों लग गए अभी तक इतने डिले के अंदर। क्या आपको उम्मीद है कि कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा? प्रदीप जी, इससे पहले मैं इस विषय को लेकर बात करूं जी, मैं आपको बताऊं कि सऊदी अरेबिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन सलाम, उन्होंने अपने एक क्वेश्चन के उत्तर में ये बताया कि जब उनसे पूछा गया कि कश्मीर के संदर्भ में आपको बात करनी है, तो उन्होंने कहा कि मैं एक रिलीजियस स्कॉलर हूं, मैं एक स्टूडेंट हिस्ट्री का हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं। एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैं ये मानता हूं कि कश्मीर जो है वो एक हिंदू देश है, नंबर 1। नंबर 2, आप जब जिन लोगों ने, जिन जमाती इस्लामिया के लीडर्स ने बांग्लादेश में जिया उल रहमान के खिलाफ विद्रोह किया, रिबेल किया, आप देख लीजिए 2012 में जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है उसके अंतर्गत 8 लोगों को, जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी के लोग थे और जो 6-8 लोग जो जमात इस्लामिया के लीडर थे, उनको सीवियर पनिशमेंट्स दे दी गई। आपको ध्यान में होगा कि जो एहसान मोहम्मद मुजाहिद था उसको फांसी दी गई। मतलब बिट्टा को देनी चाहिए। आप डिबेट किस पे कर रहे हैं भाई? सऊदी अरब पे डिबेट नहीं है जनाब। प्रश्न ये है कि पाकिस्तान ने जो षड्यंत्र किया था उसमें जो प्राइमरी रोल मिला था कि कश्मीरी हिंदू को कश्मीर से एक्सोडस करके उनका जीनोसाइड करने का, भारतवर्ष को सऊदी की मिसाल नहीं चाहिए, हमें सऊदी अरब की मिसाल ना दीजिए। ये भारतवर्ष सर्वोत्तम है। क्या मजाक बना रहे हैं आप मेरे देश का? अरे पहले आप बोलिए डॉक्टर, मेरे देश का पहले आपके लिए बिट्टा कराटे, इस आदमी के लिए बिट्टा कराटे आतंकवादी नहीं है डॉक्टर सुरेंद्र अमरदार। मेरे देश को अपमानित मत करो। अरे क्या देश को? तुम बिट्टा कराटे के बैकर हो, तुम आतंकवादियों के बैकर हो। ये यजीद हमारे लिए मिसाल जेकेएलएफ के जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, हाँ बोलिए बोलिए। जेकेएलएफ जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, इन्होंने पिछले 30 साल से कश्मीर सोसाइटी को भी और भारत में भी एक धोखे में रखा है। और मैं ये कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एक फासिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी और उनके जो प्रीमियर्स थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया है पब्लिक डोमेन में कि उन्होंने दर्जनों कश्मीरी हिंदुओं को मारा है। इन सब ये जो नेक्सलाइट, अर्बन नेक्सलाइट विचारधारा के लोग हैं, यही उनको इंटेलेक्चुअल शेल्टर देते यही। और माजिद हैदरी, डॉक्टर सुरेंद्र अमरदार, मेरे पास अभी डॉक्टर सुरेंद्र अमरदार, दिस इज, आई कंप्लीटली एग्री विद यू, देयर वाज इंटेलेक्चुअल सपोर्ट टू इट। दोस्तों इस वक्त मैं पायल जी लास्ट कमेंट्स आप। पायल जी लास्ट कमेंट्स। ही इज बीन कंप्लीटली एक्सपोज्ड बाय द एंटायर पैनल। डॉक्टर सुरेंद्र अमरदार, आई कंप्लीटली एग्री। और जो आपने एग्जांपल दिया, व्हाट इज ट्राइंग टू से इज दैट बिट्टा विल बी हैंग लीगली। पायल जी, दिस इज इनसेन, दिस मैन। 10 सेकंड। मैं ये कहना चाहूंगी, ये लोग हर वक्त बात करते हैं कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत की, और इन्होंने हिंदूज का जो जेनोसाइड हुआ है, जो कश्मीर में इन्होंने कश्मीरी हमारे भाई बहनों के साथ किया है, उससे इन्होंने अपनी इंसानियत का भी एग्जाम्पल दे दिया, जमहूरियत का भी एग्जाम्पल दे दिया और कश्मीरियत का भी एग्जाम्पल। बिल्कुल, आप सभी मेरे साथ जुड़े दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद कहना चाहता हूं मैं और वादा करना चाहता हूं कि कश्मीरी हिंदुओं के न्याय की आवाज हमेशा उठाते रहूंगा और ये सोसाइटी साथ में, मेरे साथ में। और इस वक्त कूप में हमें बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। देखिए देश की जनता किस तरीके से इस पूरी मुहिम का समर्थन कर रही है। आप देख सकते हैं सामने, मैं दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पे, उपासना का कू है। आज आपकी मेहनत रंग लाई है, बिट्टा कराटे के खिलाफ सुनवाई हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद उपासना, आप सभी हमारा समर्थन करते रहिए। दोस्तों, इस मुकदमे को हम हमेशा जारी रखेंगे, वादा है आपसे, एक कमिटमेंट है मेरा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।